हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे फोटोशॉप्स में हमारी जितनी भी कीज़ होती हैं, हमारी जितनी शॉर्टकट कीज़ होती है, आज हम वो सारी की सारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और तो मैं लास्ट में उन सबका एक स्क्रीनशॉट भी दूंगा। वो थोड़ा मैं तो नोटपैड में दूंगा वो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप, क्योंकि भैया उसी के अंदर समझाना है तो ओपन तो करना पड़ेगा ना। तो गैस यहाँ पे हमारा फ़ोटोशॉप हो चुका है हमारा ओपन। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम न्यू फाइल्स में जाएंगे। मैं एक पेज ले लेता हूँ जिस पर हम सारे के सारे शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या होता है, उसके लिए मेरे को कुछ पहले क्रिएट करना पड़ेगा। और कर्व्स क्रिएट करने के लिए हमें पहले न्यू लेयर ले लेते हैं। मैं इसका भी शॉर्टकट होता है, वो मैं भी तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल ऐसे ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे करा, कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ पे एक आउटलाइन आ जाएगी। तो हम यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाए करेंगे तो ऐसे हम इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी घुमा सकते हैं। यहाँ से हम वेब कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसे घुमा सकते हैं। वेब ऊपर होता है, सॉरी, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या करूँ, क्या टकता हूँ। रोटेशन 90 डिग्री, 180 डिग्री। उसका हमारे पास ऑप्शन होता है वेब का। वेब में तो बताता हूँ क्या होता है। तुम इसे ऐसे खींच सकते हो, इधर खींच सकते हो, इधर खींच सकते हो। अब जैसे मान लो अगर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पटका बांध के रखता हूँ, तो मैं ऐसे चाहिए कि भाई मैं पग बांधूँ, तो तुम वो भी कर सकते हो इस वेब टूल की हेल्प से। तुम कोई पग लो, ऑनलाइन सर्च करो और उसे यहाँ पे ऐसे मेरी फ़ोटो के ऊपर ऐसे वेब लो। मैं पहले उसे अच्छे से सेट करके उसका तुम उसको वेब यूज़ कर लो, मेरे ऊपर अच्छे से वो सेट आ सकती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास इसमें और क्या क्या ऑप्शन है, उसका हमारे पास होता है स्केल। तो इससे क्या आएगा, हम अपने ऐसे 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 उल्टा सीधा कर सकते हैं। इससे हम लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं, मेनली इससे लोगो डिज़ाइन करते हैं। बाकी और भी कई बार काम आ जाता है ये। तो फिर इस टाइम, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक और ऑप्शन था, मेरे को एक सेकंड, फ्री ट्रायल, माइक ही गिर गया है। चलो, यहाँ पे बाकी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उसका हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। फिलहाल ये होगी मेरी पहली शॉर्टकट की। तो फिर पहले मैं साथ साथ में नोटपैड भी लिखता रहता हूँ, क्योंकि मैंने लिख नहीं रखा है। तो नोटपैड लिखते हैं, सॉरी, कंट्रोल। उससे अगले हमारा कंट्रोल शिफ्ट एन, जो कि है हमारा न्यू पेज, न्यू लेयर कैसे होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के एंटर करेंगे। एंटर इसलिए करने क्योंकि वहाँ ओके ऑप्शन है, जब तक एंटर नहीं करेंगे वो हमारी न्यू लेयर आएगी नहीं। उसका हम जो मर्जी बनाए इस पर, ठीक है। तो फिर ये होगी हमारी दूसरी शॉर्टकट की। मैं फटाक से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की पे, जो कि हमारी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, हमारा न्यू पेज ओपन होता है जब हम कंट्रोल एन करेंगे। जैसे हमें को यहाँ पे A4 पेज चाहिए, क्रिएट करा, हमारे पास एक और एक्स्ट्रा पेज आ गया जो हमारा पिछले पेज था, वैसे यहाँ पे ऐसे आ गए। और यहाँ का भी कोई क्या होता है, जैसे हमारा गलती से हमने ऐसे क्लिक कर दिया तो हाफ स्क्रीन हो जाता है। तो अब जैसे नहीं पता वैसे खींच के अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। लेकिन इसे हम ठीक कैसे करें, यहाँ पे हम ऐसे पकड़ेंगे और इसे बिल्कुल कर्सर को ना पास में ले जाएंगे, ऐसे लाइट हो जाएगा, छोड़ देंगे, ओके हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, बहुत होता है मेरे साथ, ठीक है। पहले बात मेरे को भी नहीं पता थी। सो गाइस, तो अब हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आई थिंक वो सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आई, सॉरी ये अपने किसी काम का नहीं, क्योंकि यूज़ नहीं होता। कंट्रोल शिफ्ट आई, ये क्या होता है, हमारा आउटसाइड सिलेक्शन। जैसे अभी हम इनसाइड वर्क कर रहे हैं हमारे को, लेकिन जैसे इरेजर टूल यूज़ करना है, पर हमारे को इस एरिया के अंदर नहीं करना है, इसके बाहर करना है। तो हम उसका सिलेक्शन करेंगे और उसका फिर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देंगे तो आउटसाइड आ जाएगी। अपना आराम से इरेजर टूल लो, आराम से करो अपना, ठीक है। ठीक है, तो अब इससे जो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो हमें कंट्रोल डी दबाने से क्या होता है, हमारी आउटलाइन जो होती है वो जो सिलेक्ट होती है वो हट जाती है। तो इससे अगली हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे।
जैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक लेयर है। अब हमें इसके साथ क्या कुछ चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं हम कंट्रोल सी और बिना कंट्रोल करे बिना कंट्रोल छोड़े अब ऐसे हम कंट्रोल वी दबा देंगे तो हमारे पास उसकी कॉपी लेयर आ जाएगी। एक तो हम ये कर सकते हैं, पर उसके अलावा जो फोटोशॉप वाला का जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे दबाएंगे तो हमारे पास एक डायरेक्ट एक कॉपी लेयर आ जाएगी। उसका बस एक नाम आ जाएगा, हमारा जो भी लेयर का नाम है उसके आगे कॉपी लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे को भी फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं इसे उड़ा देता हूँ। सो गाइस, तो अब इसके बाद हमारे जो अगली शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जेड। जो हमारी जो कंट्रोल जेड होती है वो होता है हमारा अंडू। अंडू कैसे करें, हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, हमारे एक कदम बैक आ जाएगा। अब मेरे को बताया आउटसाइड सिलेक्शन दिखा रहा है और इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब मैं कंट्रोल जे करा तो मैं साथ ही साथ कंट्रोल जेड दबा दिया था। हमको आया था, मैं हमेशा अपनी उंगली कंट्रोल पे ही रखता हूँ। सो गाइस, तो इससे अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल आल्ट वी। कंट्रोल आल्ट वी से क्या होता है, एक सेकंड, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ कॉपी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सेकंड अपना फटाक से एक लोगो ले लेता हूँ, मेरे पास पड़ा होता है हमेशा। तो फिर मैं इसे फटाक से उतारता हूँ। वैसे का हम न्यू पेज पे रखेंगे, न्यू पेज पे कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे वैसे अपने A4 वाले पे भी रख सकते हैं, पर हम यहाँ पे इसे खुले में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा। अभी हम जहाँ पे पढ़ने जाते हैं वहाँ का लोगो है। तो फिलहाल हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं मैजिक टूल से, और इस अगली वीडियो में हो सकता है मैजिक टूल भी बनाऊँ कि मतलब मैजिक टूल भी मतलब जितने भी हमारे फोटोशॉप में जितने भी टूल है A to Z सारे तो मेनली ये कहाँ काम करता है, कंट्रोल आल्ट वी दबाएंगे। जैसे हमारे को पहले इसकी सिलेक्शन करनी है जहाँ पे चाहिए, जैसे मतलब हमें यहाँ पे चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे हमेशा ये ऐसे ब्लू होना चाहिए। अगर जैसे मान लो ये रेड हो गया या फिर ये येलो भी हो जाता है कई बार, येलो हो नहीं रहा है अभी, देखो अभी हुआ था ये येलो हुआ था अभी। हाँ, जैसे ये येलो है रेड है ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ब्लू होना चाहिए। तो उसका अगर हम कंट्रोल वी करेंगे हमारा कॉपी जो आएगा वो निकल के आ जाएगा। उसका कंट्रोल टी दबा के हम इसे ऐसे निकाल लेंगे और उसका ऐसे बड़ा करेंगे थोड़ा, और उसका हम इसमें ऐसे डालेंगे तो ऐसे चिपटा आएगा। इसे आप अपने साथ सेट भी कर सकते हो, जैसे हमें इस साइड चाहिए इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड चाहिए इस साइड भी आ जाएगा। और देखो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे तिरछा आ रहा है ये चीज़ ठीक है। वैसे ज़्यादा कैसे लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ जैसे मान लो कि इतना तिरछी दीवार है, हमें ऐसे दिखाने के वो जो फ़ोटो है या जो भी हमारा लोगो है वो उस दीवार के ऊपर चिपका हुआ है, वो उसके लिए। सो गाइस, तो इससे अगली जो हमारी जो लेयर है, मतलब जो लेयर नहीं, इससे अगला जो हमारा है वो हमारा सेव। कंट्रोल शिफ्ट एस होता है हमारा सेव, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस होता है हमारा ये ऐसे खुलेगा, मतलब जैसे GIF वगैरह बनाना है उसके लिए, जैसे हम टाइमलाइन यूज़ करते हैं उसको मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, कंट्रोल एस होता है जैसे हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है हमने उसी में कुछ ऐड कर रहे हैं उसका हम कंट्रोल एस दबाते हैं। ठीक है, तो जो अपनी जो अब अगली जो है उसके लिए मेरे को कुछ ऐसे फ़ोटो वगैरह चाहिए होगी, और मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, नहीं तो वो ज़्यादा अजीब लगेगी। क्योंकि मेरे पास शायद होएगी फ़ोटो पड़ी भी, मेरे को मैं निकालता हूँ जल्दी से। तो फ़ोटो तो मेरे पास होएगी पक्की बात है। हाँ, ये वाली ले लेते हैं, वैसे ये वाली में अच्छा समझ नहीं आएगा कौन सी लूँ चलो यार ये ले लेते हैं, सच्ची मेरे को नहीं लग रहा कि मिलेगी। तो जो हमारा जो अगला है, जैसे मान लो ये है, हमें कुछ बनाना है तो हमें उसके लिए बीच में पहले पट्टी हटानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच की आउटलाइन लगाएंगे जहाँ पे पट्टी है। उसके बाद फिर हम इसका लॉक फ़िलहाल खोलना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल बेस लेयर पे। उसका अगर हम शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे हमारा ये सब कुछ सिलेक्टेड होता है, फिर ओके करते हैं हम। तो जो हमारा जो होता है ना वो आसपास की चीज़ों का कमांड होता है वो। सो गाइस, तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा कंट्रोल जी, नहीं कंट्रोल आल्ट जी। एक सेकंड चेक करना पड़ेगा, कोई ना भी चेक कर ले तो एक सेकंड का काम है वो।
इसके लिए हमें बस एक फ़ोटो, हमें पहले एक बैकग्राउंड बनाना है। उसे कोई सा, एक सेकंड, मैंने न्यू लेयर की ले तो रखी हमने, तो मैं उसमें कोई सा भी कलर डाल दूँगा रैंडम। ठीक है, कंट्रोल डी कर देते फिलहाल। अब मैं एक फ़ोटो ले तो वही वाली लूँगा, ये वाली ले लेते चलो। ठीक है, ये ले हमने फ़ोटो ली, यहाँ पे रख दी। अब जैसे मान लो हम इसे कंट्रोल, पहले हम इसका रेस्टराइज करें। रेस्टराइज हमें करना पड़ता है। अगर हम लोग जैसे हमने वीडियो बनाई और से हमने फ़ोटो ली और से हमने रेस्टराइज नहीं करा तो वो वर्क नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते उस लेयर के ऊपर। तो हम क्या करें, कंट्रोल आल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये जो फ़ोटो है वो उसके अंदर चलेगी। वो ऐसे हो गया, ऐसे अंदर से कटा हुआ है। और हम इसे सेट भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो तुमने दिखाई आगे अपने क्लाइंट को और उससे अच्छी नहीं लगी, उसने बोला क्या है जो उसका आँख है ना, इसकी दूसरी आँख भी आनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे, बस यहाँ से इसके ऐसे छोटा कर दोगे, इसकी दोनों आँखें आ जाएगी। अब बंदे ने बोल दिया भाई इसके आँख पूरी नहीं आ रही, तो मैंने ऐसे हल्का इधर कर दिया। ऐसे बोला इसके कान कट गया, तो तुमने ऐसे हल्का ऐसे और इधर कर दिया। अब बोला भाई इसका इस साथ भी उतनी नाइंसाफ़ी, तो तुमने क्या करा, ऐसे हल्का इधर कर दिया। तो ऐसे करके तुम उसे पूरा सेट कर सकते हो। देखो ना कितना अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तब हमारे पास ये वाली जैसे फ़ोटो है, हमने इसे अच्छे से कर लिया, सब कुछ हो गया है। तो फिर अब मान लो हमने ऐसा लगा कि जैसे इस साइड हमारी एक फ़ोटो है, वो हम बना रहे हैं, वो हमारे से इक्वल नहीं बन रही। जैसे मतलब हमें इससे बराबरी का एक सर्कल चाहिए कि वो ऊपर से सिमिलर हो, नीचे से ही सिमिलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर दबाने से क्या है, हमारा रूलर रहता है। इस रूलर को हम ऐसे नीचे लेके आएंगे, हमारे पास एक तरीके से हमारे पास एक स्केल टाइप चीज़ आ गई जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और जितने मर्जी लगा लो, एक और लगा लो, एक और लगा लो, 10 लगा लो, 15 लगा लो, 1000 लगा लो, लंका में आग लगा। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसे भी लिख लेंगे कंट्रोल प्लस आर। सो दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमने अपना स्केलिंग वगैरह सब कर लिया। तो अब ये रूलर अच्छा तो नहीं लगेगा, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसे रिमूव भी तो करना है। अब एक एक मैनुअली रखेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल एच। रूलर में हमारा जो भी हमारे स्क्रीन में रखा होगा वो सारा का सारा रिमूव होएगा। पर एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम रूलर लोगे तब वो सारा का सारा एक साथ वापस आएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें मैनुअली तो रखना पड़ेगा, पर तुम्हें चाहिए कि यार अभी इतनी सरदर्दी नहीं लेनी, तो तुम ऐसे एक एक करके ऊपर, सॉरी मैं कर रहा हूँ, एक एक करके मतलब तुम्हें रखना पड़ेगा, पर तुम उस टाइम के लिए उसे हटा सकते हो। ठीक है, तुमने काम को आगे के लिए पेंडिंग छोड़ दिया, वो तुम्हें इन फ्यूचर करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें रूलर को हटाना है। फिर तुम कंट्रोल एच दबाओ, फिर चेक कर लेते हैं। अब देखो अब एक ही आया, मैंने कंट्रोल एच दबाया और सर मैंने एन दबा दिया गलती से। मैंने सर हमने कंट्रोल एच दबाया, हमारा वो हट गया, पर हमने अगली बार लगाया तो 2 आए, पिछली बार का पेंडिंग था वो भी आया है। तो गैस, तो हमारी जो अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट आई। अब कंट्रोल शिफ्ट आई क्या है, जैसे मान लो हमने कोई फ़ोटो ली, उसे जैसे मैंने मैक की ली थी, अब मेरे को इसका पेज साइज़ तो पता नहीं है, तो फिर अब हमारे पास जो क्लाइंट है उसने हमें बोला कि भाई तुमने जो उनसे पेज साइज़ की हमें दी थी, हमें उसी पेज साइज़ की दोबारा दी दो। अब भाई अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई तुमने कौन सा साइज़ है, अब तुम बताओ इसमें तो कैसे पता चलेगा कि क्या साइज़ है। हमने कोई जूम भी कर रखा है, जूम आउट भी कर रखा है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल आल्ट आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को साइज़ दिख रहा है 225 पिक्सल पे, और यहाँ पे हमारा जो DPI है वो है हमारा 72। इसे हम बढ़ा के, जैसे मतलब हमने इसे कल को प्रिंट करना है, कुछ करना है, तो तो हम इसे 300 भी कर सकते हैं। और जैसे मान लो तुम्हें चाहिए कि फ़ोटो का पिक्सल में वो कम लग रही है या मेरे को उसका साइज़ बढ़ाना है, तो अभी तुम बढ़ा सकते हो। जैसे मतलब 225 पे थी, मैं इसे 500 कर देता हूँ, तो नीचे वाला अपने आप एडजस्ट होएगा। अगर मान लो तुम्हारे ऑन होएगा, ऑफ होएगा, तब फिर नहीं होएगा। अब मैंने 125 ही कर दिएगा,
अच्छा वो हटाया था ना मैंने। तो फिर अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब देखो हमारी जो फ़ोटो का साइज़ था बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस तो जो हमारी जो अगली जो है वो हमारी हिस्टोग्राम, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके शॉर्टकट बताया था, पर उसे यूज़ करना मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा क्योंकि जो हिस्टोग्राम है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली आइटमों से एक है, क्योंकि हिस्टोग्राम को बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा वर्क आता है हमारे। अगर हम उसे बिना सोचे समझे से यूज़ करेंगे तो अच्छा काम नहीं करता। उसकी जो हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, एक फ़ोटो ले लेता हूँ जिसके अंदर ऐसा हो, जैसे 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 वैसे वैसे जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, और पता है ये वाली बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैंने इसे करेक्ट करके फिर छोड़ा वहाँ पे। Ctrl+L दबाते देखो तो ये ऐसे वर्क करता है। इसका यूज़ मैं अगली वीडियो में बताया दूँगा। बाकी अगर मान लो तुम्हें जैसे अर्जेंटली चाहिए तो फिलहाल तुम ऑटो दबा दो। ऑटो दबाने से क्या आएगा, जो जैसा फ़ोटोशॉप को ठीक लगेगा कि हाँ इतना ठीक है, इससे ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो उतना वो तुम्हारा आराम से सेट कर देगा। तो उसका तुम सिंपली ओके कर देना। देखो जैसे मेरा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल फ़र्क आया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ध्यान से देखना, Ctrl+Z कर, ठीक है। तो फिर सो गाइस तो जो हमारी जो अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल है तो है, पर एक्सेल में उसका न्यू पेज लेना पड़ेगा। एक न्यू पेज ले रहा हूँ मैं इस साइज़ का क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसे हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ी ईजी भी है। जैसे इसे मैं लिया, इसमें कोई सा भी एक येलो कलर डाल देते इसमें क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा है तो समझ भी नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। इसमें हल्का से नीचे को रख देता हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए तो अब मेरे को जैसे मैंने इसका एक कॉपी बनाया, उसे फिर मैंने इसे हल्का रोटेट करा और बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लाके छोड़ दिया। Ctrl+Alt+Shift+T दबाऊंगा तो ऐसे वर्क करेगा। मतलब कि ये जो हमारा जो लास्ट और उसके बीच में वो वर्क हुआ है उसी को आगे कॉपी करता जाएगा, ठीक है। इससे तुम अच्छे अच्छे लोगो भी बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें ऐसे कोई चीज़ चाहिए जो है बूम, तो तुम्हें एक एक को ऐसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस वाली शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे हमें चाहिए कि ये मर्ज हो जाए तो हम दबाए Ctrl+Alt+E। वर्क नहीं करे, एक सेकंड में चेक करके आता हूँ। सॉरी गैस, तो मैं इसमें एक चीज़ भूल गया था, Ctrl+Alt+Shift+E। तो इससे क्या होएगा, हमारी जो जितनी भी लेयर्स है, जितनी भी हमने ली, ये सब का एक मतलब एक मिक्सचर बना देगा। मतलब कि अगर तुम सारी की सारी लेयर्स को बंद कर दो, ढिचुक कर रहा है, मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ और सिर्फ ये वाली लेयर खुली हो, तो ये वाली लेयर के अंदर सारी की सारी लेयर मर्ज है। अब जैसे मान लो तुम्हें कोई लिमिटेड लेयर्स ही मर्ज करनी है उसका भी एक तरीका है। जैसे मान लो मैं Ctrl+Z मार देता हूँ, एक बार दोबारा मारना पड़ेगा। देखो अब जैसे मान लो मेरे को ये सारी की सारी लेयर मर्ज करनी है एक बार में, तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+Alt+E कर दूँगा, तो हमारी जो सी लेयर सिलेक्टेड हुई वो सारी की सारी मर्ज होगी, मेरा जो बैकग्राउंड से मर्ज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी है। बाकी अगर तुम इसे बिना शिफ्ट के करोगे तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ट्राई करके तुम्हें बताता हूँ। बाकी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, भाई शॉर्टकट कीज़ इसमें बहुत सारी है। मैं अपने आपको व्हाट्सएप करा हुआ एक पेज, मैं उसी से करता हूँ, पर मैं तो वो पेज देना नहीं चाहता क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत माशाअल्लाह है ठीक है। Shift+E। तो हाँ, तो जो हमारी जो अगली है वो है हमारी Ctrl+Shift+G। अभी हमने कहा Ctrl+Alt+E करा, जी नहीं हो, ई है, ठीक है, मैंने गलत बोल दी।
हमने अभी कंट्रोल आल्ट ई करा, कुछ नहीं हुआ। अब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ई, तो क्या आएगा, हमारे सारी की सारी लेयर मर्ज होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर है। तो ये होता है मैं कंट्रोल आल्ट ई। तो फिर मैं सारी की सारी मैं एक बार लिख के आ जाता हूँ, क्योंकि भैया तुम्हें लास्ट में मुझे इसका एक वो भी देना है, स्क्रीनशॉट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। मैं इसके साथ मैं इसके रीजन से लिख रहा, और क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो में बता रहा हूँ, तो तुम अपनी कॉपी में चढ़ा सकते हो, इसका नोट पैड बना सकते हो। मैं अगर तुम्हें नोट पैड दिखाऊँ तो मेरे फोटोशॉप के ये कोई 12 को फोल्डर बन रखे हैं नोट पैड के। मैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बनाता हूँ, जिसके मुझे ज़रूरत लगती है कि भाई ये नया है, ये जानने लायक है, ठीक है। अब मैं कर दो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। ये थी हमारी। इसके अलावा थी हमारी कंट्रोल, जो मैंने तुम्हें 3 इकट्ठी बताई है ना। कंट्रोल, एक सेकंड गलत लिख दिया, कंट्रोल क्या मैं ना टी और आर एक ही उंगली से प्रेस करता हूँ तो मिस्टेक लगती है मेरे को, बहुत गलत वाली। कंट्रोल आल्ट ही था ना, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं चेंज करता है, शिफ्ट टी। एक बार मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, जेड कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, हाँ ठीक है यही है। मैंने वहाँ पे एक प्लस कम लगाया है, मेरे को याद है। मैं देख रहा हूँ, मेरे को पता है तुम लोग वीडियो देख के कि भाई ई साला एक शिफ्ट कर लगा के इसलिए मेरे को याद है, बताने की जरूरत भी है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बची, मैक्सिमम ने सारी ले दी। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। कंट्रोल भी बता दिया। सो गाइस, तो हमारी सिर्फ एक ही बची है, मतलब एक भी नहीं बची है, क्योंकि वो एक तरह शॉर्टकट की नहीं है। वो एक हमारे पास जो एक टूल होता है, अरे तो बताएगा कर्व टूल, तो वो उसका एक यूज़ है जो कि मैंने लिख रखा है। इसे मैं न्यू पेज बताऊँगा। जैसे मान लो हमने ऐसे ये वाला टूल होता है हमारा, वैसे लोग ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ये वाला यूज़ करा करो। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अगर हम इसे पाथ की जगह में से शेप में करेंगे, शेप में होता है ना हमारे पास ऑप्शन, एक सेकंड है भाई, शेप में नहीं, पिक्सल नहीं, किस में होते थे हमारे पास ऑप्शन, इसमें यही था ना टूल, तो नहीं ये वाला है, ये वाला टूल है, अब दिखाया मेरे को ये वाला टूल है, ठीक है, पॉलीगन टूल, इसका भी नाम पॉलीगन है, चलो कोई ना। यहाँ पे हमारे पास जितने एजेस सिलेक्टेड होएंगे ये उतने में वर्क करेगा। जैसे मतलब हमने यहाँ पे से 4 लगा दिए, 4 लगा के अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारा ये ऐसे वर्क करेगा। ये कभी कभी ग्लिच कर देता है, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें हमेशा एक सर्कल दिखता है, उसके हिसाब से तुम इसे कर्व कर सकते हो, ठीक है, कर्व कर सकते हो इसे तुम्हें जितना चाहो, या तुम्हें इतना कर्व चाहिए इतना कर लो। अब उसका हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा ये। अगर मैं कंट्रोल एंटर नहीं दबाया तो सिलेक्ट नहीं होएगा, बेशक तुम इसे जितना मर्जी उधर उधर कर देख लो। तो यही हमारी लास्ट शॉर्टकट की बची है, इससे भी मैं लिख लेता हूँ, और ये नहीं लिखना, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। तो ये हमारी सारी शॉर्टकट कीज़ है। मैं एक सेकंड में बड़ा करके देता हूँ थोड़ा। सो गाइस, तो ये हमारी सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ इन फोटोशॉप। ये अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले ले। और मेरे को पता है वैसे मैं थोड़ा स्मार्ट खेल गया, मैंने इसके साथ तुम्हें इसके यूजेस नहीं बताए,
जैसे कंट्रोल टी हो गया, कंट्रोल एन हो गया, कंट्रोल एन हो गया, इसके तुम्हें यूजेस नहीं पता है। पर अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही इसे अपलोड कर दूंगा, इसके यूजेस के साथ एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका। चाहे मैं लिख के डालूँ, जैसे मैं डालूँ, मैं डाल दूंगा इसे। तो आज की वीडियो बस यही तक है, तो बाय बाय।